This conference will now be recorded. This And conference if you will now remember be recorded. कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कस्टम EMI, yes or no, और how to deploy server through a custom EMI. तो सेम एज हम कंटिन्यू करते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर का. इफ यू रिमेंबर कि आई एम क्रिएट अ कस्टम EMI, हमने सबसे पहले एक सर्वर बनाया था एंड देन इस पर्टिकुलर सर्वर पे हमने कुछ अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करी थी, पासवर्ड चेंज करा था, फाइल एंड फोल्डर्स बनाए थे. नाउ आफ्टर दैट हम लोगों ने क्या करा था, इस सर्वर की एक कस्टम EMI क्रिएट करी थी. जब भी कस्टम EMI क्रिएट करते हैं, नाउ द ऑटोमेटिकली वन स्नैपशॉट इज डिप्लॉयड, आपका एक स्नैपशॉट भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है. नाउ उसके बाद हमने क्या करा, नाउ आई एम डिलीट दिस सर्वर एंड क्रिएट अ न्यू सर्वर विद कस्टम EMI. उसके बाद हमने एक नया सर्वर बनाया था कस्टम EMI के थ्रू और देखा कि जो भी चीज इस पे थी वो सारी की सारी चीज हमारे न्यू सर्वर पे आ गई. नाउ उसके बाद मैंने ये EMI भी डिलीट कर दी थी एंड कस्टम EMI भी डिलीट कर दिया था. तो मेरा कंसर्न था कि क्या हम दोबारा से सेम सर्वर बना सकते हैं. तो कल मैंने आप लोगों को लिखवाया था कि विद द हेल्प ऑफ स्नैपशॉट create a volume, or with the help of volume create a server. Got it everyone? So this is my snapshot, how to create volume with the snapshot. कि snapshot से volume किस तरीके से create करेंगे. Now guys, अगर आपको किसी भी snapshot से volume create करना है, volume का मतलब है hard disk, volume का मतलब है hard drive और partitions. So मैंने एक और आपको ऑप्शन दिया था कल क्वेश्चन कि डिफरेंस बिटवीन partitions and volumes. So hope so आप सभी लोग पढ़ के नहीं आए होंगे. यस or नो? कौन कौन पढ़ गया है? तो मैं सही हूं, आप लोग सही हो? बीटेक करा है सबने, तभी पढ़ के नहीं आए. और आप में से दिव्यांश, अवनीश, अंजलि, अक्षित, अभिषेक, किस किस ने पढ़ा है? भाई नहीं, वो नहीं है, वो गलत बता रहे हो. चलो बाद में, पहले टॉपिक कवर. नाउ गाइस, सो हाउ टू क्रिएट वॉल्यूम. सो वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए लॉगिन विद सर्वर यानी कि पोर्टल, और पोर्टल में आप देखिए कि आपकी यहाँ पर EMI, ये आपकी EMI जो कि हमने कल डिलीट कर दी थी, और इसी की एक स्नैपशॉट भी क्रिएट हो गया था. दिस इज अ स्नैपशॉट. तो ये स्नैपशॉट है जो हमने कल बनाया था. ओके, 12 कल बनाया था, परसों बनाया था, कल ही बनाया था, डेट गलत आ रही है. नाउ गाइस, सो अब मेरे को आता है कि इस स्नैपशॉट का वॉल्यूम कैसे क्रिएट करना है. तो गाइस, स्नैपशॉट का वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए नाउ सिलेक्ट अ स्नैपशॉट, एक्शन एंड क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट. और आइदर अगर आपको इमेज क्रिएट करनी है तो आप इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं. गॉट इट द पॉइंट? सिंपल सा है. दोनों में क्या फर्क है कि अगर आप करते हो इमेज क्रिएट, तो इमेज से आप डायरेक्ट अपना नया सर्वर डिप्लॉय कर सकते हो. गॉट इट? पॉइंट नंबर 1. अगर आप इमेज क्रिएट करते हो स्नैपशॉट से, तो यू कैन डिप्लॉय सर्वर डायरेक्टली. बट इफ यू क्रिएट अ वॉल्यूम, अगर आप स्नैपशॉट से क्रिएट करते हो वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से आप पहले आप वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, देन आपको ये वॉल्यूम अटैच करना पड़ेगा पर्टिकुलर किसी भी सर्वर के साथ. तो ये प्रोसेस ऐसा ही है जिस तरीके से कि आपके लैपटॉप की हार्ड डिस्क आपको चेंज करनी है. तो आप क्या करोगे, मार्केट से नई हार्ड ड्राइव लाओगे, पुरानी हार्ड ड्राइव को रिमूव करोगे, देन न्यू हार्ड ड्राइव को अटैच करोगे. यही प्रोसेस है. यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट ये कि जब अगर आपके पास कोई सर्वर है तो उसके अंदर ऑलरेडी स्टोरेज होगा, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर स्टोरेज को क्या करना होगा गाइस, रिमूव करना पड़ेगा, देन न्यू स्टोरेज को ऐड करना होगा यहाँ पर. तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ वॉल्यूम. सो वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए ऑप्शंस हैं, सिलेक्ट अ स्नैपशॉट, देन गो टू द एक्शन, देन क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट. एंड एक और चीज ध्यान रखना कि अगर मैं आपसे बात करता हूं कि आपके मोबाइल का चार्जर घर पर है और आप ऑफिस में हो, तो क्या आपका मोबाइल चार्ज हो जाएगा उस चार्जर से? तभी करेगा जब दोनों एक जगह हो.
तो गाइस एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी आप वॉल्यूम्स बनाते हो तो वॉल्यूम्स में आपके यहाँ पर जोन दे रखे हैं। अगर आपने जोन बी में अपना वॉल्यूम बनाया तो ये सिर्फ जोन बी की मशीन से ही कनेक्ट होगा। जोन सी में बनाया तो जोन सी की मशीन से ही कनेक्ट होगा, और जोन ए में बनाया तो जोन ए की मशीन से ही कनेक्ट होगा वॉल्यूम, यानी कि बोथ आर द सेम लोकेशन। क्लियर एवरीवन? सेम रीजन एंड सेम लोकेशन। नाउ आई एम सेलेक्ट जोन ए, गिव द नेम ऑफ द वॉल्यूम। सो यहाँ पे आई एम जस्ट क्लिक ऑन टैग नेम वेब 1 वॉल्यूम 1 एंड नाउ क्रिएट वॉल्यूम। अब गाइस जो ये आपने वॉल्यूम बनाया ये आपको वॉल्यूम टैब्स के अंदर दिखाई देगा। क्लिक एंड नाउ यू कैन सी कि यहां पर आपको ये वाला वॉल्यूम आ रहा है। अब इस वॉल्यूम की प्रॉपर्टी को ध्यान से आप देखिए। क्रिएटेड डेट आ गई 13 लिखी आ रही है, यानी कि 1 डे पीछे चल रहा है। सिस्टम की ही डेट मेरी गलत आ रही है, इसलिए उस हिसाब से वो ले रहा है। नाउ एपी साउथ 1 जॉन में बनाया है। वॉल्यूम स्टेट इज अवेलेबल। अवेलेबल का मतलब है इट्स नॉट अटैच एनी सर्वर। गॉट इट? अगर ये अटैच होता तो यहाँ पे लिखा था इन यूज। क्या लिखा था ग्रीन कलर से? इन यूज। बट ये अभी किसी सर्वर के साथ अटैच नहीं है। अगर आपका कोई भी ऐसा वॉल्यूम पड़ा हो अकाउंट में तो उसको डिलीट भी कर देना, आपके चार्जेस लगते रहेंगे। तो जो चीज आपकी यूज की ना हो उसको डिलीट कर देना, बट हाँ रियल टाइम में मत करना। रियल टाइम में डिलीट का बटन विदाउट अप्रूवल के दबाना ही मत, नहीं तो इधर आपका डिलीट दबेगा, उधर आपका सर्वर नहीं, आपके जॉब छोड़ने के बटन दब जाएंगे। सो इंडस्ट्री के अंदर ऑलवेज कि अगर आपका कोई कितना नॉन भी हो, अगर उसने बोला है सर्वर से ये चीज हटा दे, उसको बोलो पहले मेरे को एक मेल ड्रॉप कर दे, मेरे को आप रिटर्न में दे दो। अगर आपको कोई रिटर्न में नहीं देता है तो जब तक आप उसकी कोई भी चीज डिलीट या चेंज मत करना रियल टाइम इंडस्ट्री के अंदर। एवरीवन गॉट इन माय पॉइंट? इंडस्ट्री का मैं रूल बता रहा हूं आपको। डिलीट, रिमूव, कट, कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट कर सकते हो बट कट, डिलीट, रिमूव, ये कोई भी काम विदाउट रिटर्न अप्रूवल के मत करना, वर्बली कम्युनिकेशन पे मत करना। हो सकता है वो किसी का बैकअप रखा हो सकता है किसी की इंपॉर्टेंट फाइल्स हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर वो कैंडिडेट जिसका लैपटॉप है वो आपको रिटर्न में मेल दे देता है, फिर आप डिलीट करते हैं, तो आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके पास रिटर्न में है। लेकिन आपने डिलीट कर दिया और आपने उसने बोला कि मैंने तो ये नहीं ये चीज डिलीट करने के लिए बोला था, तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। So now guys I'm create a volume in AP South 1A and now यहाँ पे देखिए एक और चीज आ रहा है attached instance। तो यहाँ पे किसी सर्वर की आईडी भी नहीं आ रही। तो ये वॉल्यूम जिस सर्वर के साथ अटैच होगा उसकी वॉल्यूम की आईडी भी आपको यहाँ पे विजिबल होगी। तो नाउ कि अब मेरे को पर्टिकुलर किसी सर्वर के साथ अटैच करना है वॉल्यूम, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक नया सर्वर बनाऊंगा। कहां पर? किस जोन में? सेम जोन में। गॉट इट? जोन ए में, क्योंकि अगर मैंने बी में बनाया तो अटैच होगा ही नहीं। सेकंड, फिर मैं उस सर्वर की स्टोरेज जब मैं बनाऊंगा तो स्टोरेज उसके अंदर लगी हुई आएगी, मैं उसकी स्टोरेज को रिमूव करूंगा एंड देन ये वाली स्टोरेज क्या करूंगा, उसके साथ अटैच करूंगा। सेम ऐसा कि आपको पहले अपना लैपटॉप लाना है, उसकी हार्ड ड्राइव रिमूव करनी है, उसकी जगह नई हार्ड ड्राइव लगानी है। So how to create server is simply go to the instances, launch instance, and you know very well कि सिक्योरिटी ग्रुप और वटेवर जो भी बनाना है हम बना सकते हैं। एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर आपका लिनक्स की EMI है तो लिनक्स का सर्वर बनाना पड़ेगा, और विंडोज की EMI है तो विंडोज का सर्वर। T2 माइक्रो हार्डवेयर साइज की पेयर, सो प्रोसेस विदाउट अ की पेयर में कर सकता हूँ और इधर मैं ले भी सकता हूँ, वैसे ही मैं रिमूव करने वाला हूँ। नाउ द सबनेट, सो एडिट एंड select zone A. Got it guys? Why I am select zone A? क्योंकि मेरा जो पार्टीशन है वॉल्यूम है वो कहाँ पे है? जोन ए के अंदर है। Select existing security group. Now enable a public IP.
एंड क्रिएट। गाइस आप ये देखिए कि अब आपके पास मशीन की प्रॉपर्टी देखिए जो आपने वेब 1 बनाया है, इसकी अगर आप प्रॉपर्टी को देखते हैं तो यहाँ पे सारा आ रहा है, इंस्टेंस आईडी, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, ठीक है, इलास्टिक आईपी एड्रेस हमने लिया ही नहीं है, हार्डवेयर टाइप T2 माइक्रो, पर्टिकुलर इस वीपीसी से हमने कनेक्ट करा है, इस सबनेट से हमने कनेक्ट करा है जोन ए के। नाउ IAM रोल हमने कोई यूज ही नहीं करा है, ये AMI आईडी है जो हमने अभी ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर यूज करा है। तो आपके पास सारी की सारी प्रॉपर्टीज आ रही है, की पेयर विंडोज की हमने यूज करी है, तो रैम वगैरह डिस्क वगैरह सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी। नाउ अगर आप यहाँ पे अब देखते हैं, नाउ सेलेक्ट अगेन दिस सर्वर एंड क्लिक ऑन सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी के अंदर आपका सिक्योरिटी ग्रुप दिखेगा। अगर आपको कोई भी प्रोटोकॉल ऐड ऑन या रिमूव करने हैं तो आप सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ से जाके और उसके इनबाउंड रूल में जाके अपने प्रोटोकॉल्स को एडिट और रिमूव जो भी आपको करना है फर्दर, कि आपका मशीन बन गई तो उसके बाद भी आप चेंजेस करना चाहते हैं कुछ, तो वो चेंजेस भी आप यहाँ से कर सकते हैं। नाउ सिक्योरिटी ग्रुप के बाद आ रहा है नेटवर्किंग इज रिलेटेड टू वीपीसी पार्ट, स्टोरेज। तो आप देखिए यहाँ पर एक स्टोरेज अटैच्ड है जो कि 30 GB है, स्टोरेज का नाम क्या है, /dev/SDA1। गाइस आपको यही नाम रखना होगा जब आप स्टोरेज अटैच करोगे। तो अब मेरे को अगर ये स्टोरेज रिमूव करना है तो आप बताइए कि अगर आपको अपने लैपटॉप की हार्ड ड्राइव रिमूव करनी हो तो रनिंग में करेंगे या स्टॉप करके। तो नाउ आई एम स्टॉप दिस मशीन, वेब 1 इंस्टेंट स्टेट एंड क्लिक ऑन स्टॉप। क्लियर। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, इसको स्टॉप करा। स्टॉप करने के बाद गाइस इज इट जस्ट गो टू द, तो स्टॉपिंग में ये आपका रिमूव नहीं होगा, यहाँ पर आपका क्या लिखा आना चाहिए, स्टॉप्ड लिखा आना चाहिए। सो जस्ट वेट फॉर अ मिनट, अभी आपका स्टॉप हो जाएगी मशीन, देन आई एम रिमूव द स्टोरेज। इज इट क्लियर नाउ गाइस एवरीवन? किसी का कोई क्वेश्चन? एनीवन, एनी क्वेश्चन? गाइस नो सर। चलिए वेट फॉर अ मिनट। तो गाइस देखिए स्टॉप लिखा आ गया है। नाउ अब आपके पास वॉल्यूम्स को रिमूव करने के 2 वेज हैं। आप 2 तरीके से अपने सर्वर से वॉल्यूम रिमूव कर सकते हैं। पहला जो वे है गाइस, जो फर्स्ट वे है, पहला जो वे है वो है आपका, या तो आप मशीन की प्रॉपर्टी में चले, वॉल्यूम्स टैब में चले जाइए और यहाँ पे भी देखिए आपका सेकंड वॉल्यूम भी विजिबल हो जाएगा। ये आपकी जो स्टोरेज मैंने अभी बनाई है उसका वॉल्यूम है। आप कोई भी सर्वर क्रिएट करेंगे उसकी जो हार्ड ड्राइव है वो आपको वॉल्यूम के अंदर दिखाई होगी। गॉट इट? वो आपको कहां पे विजिबल होगी? वॉल्यूम्स के अंदर होगी। नाउ इन यूज का मतलब है ये वाली वॉल्यूम अभी अटैच्ड है सर्वर से, सर्वर आईडी क्या है 6959। गॉट इट माय पॉइंट? जोन ए के अंदर ये सर्वर भी डिप्लॉय हो रखा है। नाउ कि अब मैं क्या करता हूं, इस वॉल्यूम को रिमूव करता हूं। तो पहला रिमूव करने का ऑप्शन है, या तो आप यहां से इस वॉल्यूम को सिलेक्ट करिए, एक्शन में जाइए और डिटैच वॉल्यूम कर दीजिए। पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है, ये थोड़ा सा टफ ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास 50 सर्वर्स लगे हो तो आपको यहाँ पे ढूंढने में प्रॉब्लम होगी कि मेरा वाला वॉल्यूम कौन सा है जो मेरे को रिमूव करना है। तो अदर वे क्या है, यू कैन जस्ट गो टू द इंस्टेंस, आपको जिस भी सर्वर का वॉल्यूम चेंज करना है आप पर्टिकुलर उस इंस्टेंस पे जाइए, देन क्लिक ऑन स्टोरेज, देन क्लिक ऑन वॉल्यूम आईडी। सो अब आपके पास सिर्फ वही वॉल्यूम विजिबल होगा। नाउ यू कैन सिलेक्ट दिस वॉल्यूम, देन गो टू द एक्शन, देन डिटैच। और यहां से आके आप क्या करिए, इस वॉल्यूम को रिमूव कर दीजिए। तो अब देखिए अटैच इंस्टेंस कुछ नहीं है, अवेलेबल दिखा रहा है। यानी कि अगर अब आप वॉल्यूम टैब के अंदर जाके देखेंगे तो दोनों आपको क्या दिखा रहे हैं, बोथ आर द अवेलेबल, देयर इज नो एनी इंस्टेंस इज अवेलेबल। नाउ कि अब अगर मैं विदाउट हार्ड ड्राइव के सर्वर को ऑन करूं तो ये स्टार्ट होगा, बजेगा इसे, पावर ऑन हो गई या एरर देगा ये? नाउ क्लिक, इट्स गिव यू द एरर कि अगर आपके लैपटॉप में हार्ड डिस्क नहीं है तो आपका लैपटॉप भी क्या देगा, एरर देगा। द सेम कॉन्सेप्ट है कि मेरे को इसको स्टोरेज एलोकेट
करना पड़ा. So how to attach a storage with the virtual machines? Now you can go to the volumes, select the volume. जो भी volumes आपको attach करना है, so इस बार मैं वो volume attach कर रहा हूँ जो मैंने snapshot के through बनाया है. Now I'm select web 1 volume 1, actions, attach volume, select the machine. So ये देखिए web 1 आ गई. तो ये web 1 आपको तभी visible होगी जब volumes and server both are available in same region and same zone. Now volume name, you can add a same name, then attach volume. So now I'm just again refresh. Now you can again see in use and volume ID. Now start the server. तो अभी एरर देगा आपको. क्लियर एवरीवन? अब गाइस एक और पॉइंट आता है कि होप सो ये कॉन्सेप्ट आ गया होगा. अब आपका नया सर्वर जब यहाँ पर बन गया इस पर्टिकुलर वॉल्यूम से, तो अब आप चाहे तो इसमें आगे का काम करिए और दोबारा से AMI क्रिएट करना चाहते हो AMI क्रिएट कर लो और फिर से आपका स्नैपशॉट बन जाएगा. डायरेक्ट स्नैपशॉट भी क्रिएट कर लो. नाउ गाइस अब यहाँ पे मैं एक और पॉइंट आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. आप लोगों को पता होगा इन योर लैपटॉप एक हार्ड ड्राइव होती है और उस हार्ड ड्राइव के अंदर आप C ड्राइव, D ड्राइव और E ड्राइव पार्टीशंस करते हैं. अगर मैं कहता हूं कि आपके हार्ड ड्राइव अगर क्रैश होती है तो एक पार्टीशन डिलीट होगा या तीनों खराब हो जाएंगे? तीनों हो जाएंगे. अब इसी तरीके से हमने जो सर्वर लगाया है इस सर्वर में हम लोगों ने क्या करा है, एक वॉल्यूम अटैच करा है. एक ही हार्ड डिस्क अटैच करिए. अगर ये हार्ड डिस्क क्रैश हो जाए तो सारा डेटा लॉस. तो हाउ टू अटैच मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स? आप मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स यहाँ पे अटैच कर सकते हो. यानी कि आपकी मर्जी, आप मल्टीपल वॉल्यूम्स या तो आप एक हार्ड ड्राइव में से मल्टीपल वॉल्यूम्स क्रिएट कर लीजिए, या आप C ड्राइव हो गया एक हार्ड डिस्क, D ड्राइव अनदर हार्ड डिस्क, E अनदर हार्ड डिस्क और F अनदर हार्ड डिस्क. और दूसरी आपकी मर्जी है कि आप कोई भी हार्ड डिस्क बना सकते हो, यानी कि हर ड्राइव के लिए एक डेडिकेटेड हार्ड ड्राइव एलोकेट. बेनिफिट क्या है कि इस केस में अगर आपका OS क्रैश होता है तो अदर डेटा आपका क्रैश नहीं होगा. सिंपल सा है कि अगर आपने पेन ड्राइव अटैच करी है अपने लैपटॉप से और लैपटॉप की हार्ड ड्राइव खराब होती है तो क्या पेन ड्राइव भी खराब हो जाएगी? आप पेन ड्राइव निकाल के दूसरे सर्वर में लगा सकते हो. तो नाउ गाइस फर्स्ट हम चेक कि जो मैंने सर्वर बनाया है इट्स कम टू द रनिंग. नाउ कॉपी एंड चेक वेबसाइट, क्योंकि हमने कल वेब सर्वर डिप्लॉय करा था इस पे, इफ यू रिमेंबर. So now the website is working. Now I'm just log in with the server. Sorry. And now देखिए guys वही सेम डेटा आ गया. But if you can click on a drive or either my computer on this PC, so आपके पास एक C ड्राइव आ रहा है. अब आपके पास यहाँ पे आप चाहते हो और भी ड्राइव हो तो या तो आप इसी में से पार्टीशन निकाल के अपना वॉल्यूम क्रिएट कर लें. जिसको ये क्रिएट करना नहीं आता है वो मेरी MCSE की प्लेलिस्ट देख सकता है मेरे चैनल पे, सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन की. नाउ गाइस अब नेक्स्ट आता है कि हाउ टू अटैच एडिशनल. सो अभी आप यहाँ पे राइट क्लिक करिए विंडोज की पे एंड डिस्क मैनेजमेंट ऑप्शन इज अवेलेबल. नाउ यू कैन सी कि अभी आपके पास यहाँ पे कितनी हार्ड ड्राइव लगी हुई है? डिस्क 0. आपके पास एक ही हार्ड ड्राइव लगी हुई है. सेम आपका लैपटॉप भी होगा, सेम ही स्टेप्स होंगे. आप चेक करना चाहते हो अपने लैपटॉप में भी चेक कर सकते हैं. नाउ हाउ टू ऐड एडिशनल हार्ड ड्राइव. तो हम एडिशनल हार्ड ड्राइव अटैच करना चाहते हैं. सो उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट अ वॉल्यूम. अब हमने अभी तक वॉल्यूम हमने स्नैपशॉट से बनाया था, बट जो स्नैपशॉट से वॉल्यूम बनाया था वो हमने किसका बनाया था? AMI का. तो उसके अंदर ऑलरेडी डेटा था, लेकिन अब मुझे ब्लैंक हार्ड ड्राइव चाहिए. यस और नो? भाई ऑलरेडी अगर मेरी हार्ड डिस्क फुल हो जाए तो मैं सेकंड हार्ड डिस्क लगाऊंगा. तो मैं क्या करूंगा, आई एम जस्ट गो टू द वॉल्यूम टैब एंड क्रिएट अ वॉल्यूम एंड सिलेक्ट कि आप वॉल्यूम कौन सा लेना चाहते हैं, SSD वगैरह, प्रीमियम SSD. स्पेस कितना लेना चाहते हैं, I'm using a 1 GB. चार्जेबल सर्विस, इमीडिएटली पैसे लगेंगे.
तो 1 GB से ज्यादा मत लेना और यूज करने के बाद डिलीट कर देना। गॉट इट? तो पैसे का नाम सुनते ही प्रैक्टिकल ये वाला तो करना ही नहीं है ना? हाँ और कर रहे हो, कोई बात नहीं है। नाउ गाइस एपी साउथ 1 में मेरी मशीन है, तो मैं कहां पे क्रिएट कर रहा हूं? एपी साउथ 1 में ही। टैग, गिव द नेम, नाम दे दिया मैंने एक्सटर्नल ड्राइव, एंड क्रिएट वॉल्यूम। अब गाइस देखिए अगेन एक्सटर्नल ड्राइव के नाम से जो वॉल्यूम मैंने क्रिएट करा है, यहाँ पे देखिए ये भी क्या है, अवेलेबल है। और ये वो वॉल्यूम है जो मेरे सर्वर के साथ रिमूव करा था, तो रिमूव वाले वॉल्यूम को तो मैं डिलीट कर देता हूँ। तो आप भी जो वॉल्यूम काम का नहीं है उसको डिलीट कर देना। नाउ अब एक वॉल्यूम तो मेरा हो गया जो स्नैपशॉट से बनाया। नाउ हाउ टू अटैच दिस एग्जिस्टिंग वॉल्यूम विद द सर्वर? So select this volume, action, then same process, attach and select the server. अब पेन ड्राइव आप रनिंग में लगा सकते हो। तो यहाँ पर भी क्या है, मेरी मशीन अभी किस स्टेट में है? रनिंग में है। तो मैं रनिंग में वॉल्यूम अटैच कर सकता हूं, बट ओएस वाला वॉल्यूम मैं रनिंग में अटैच नहीं कर सकता। जो मर्जी नेम दे दो, वो आपकी मर्जी है। तो 1 GB का मैंने वॉल्यूम बनाया। अब ये वॉल्यूम मेरे सिस्टम में वहां पे विजिबल होना चाहिए। नाउ हम जस्ट गो टू द वेब सर्वर, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम आपका आ गया। नाउ राइट क्लिक, अभी अननोन है, ऑनलाइन करना है आपको, इनिशियलाइज डिस्क एंड देन आई एम क्रिएट अ वॉल्यूम। तो मैंने यही पूछा था द डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम एंड पार्टीशंस। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी पार्टीशन, ये पार्टीशन लिखा आ रहा है आपका। सो यही मैंने पूछा कि वॉल्यूम और पार्टीशन में क्या है। तो यहाँ पर मैं एक वॉल्यूम बना लेता हूँ डी ड्राइव के नाम से, लाइक अ डेटा, नेक्स्ट एंड फिनिश। तो गाइस यहाँ पर मैंने एक 1 GB का क्या बना लिया, पार्टीशन बना लिया। तो ये यहाँ पे पार्टीशन है, नाम वॉल्यूम क्या आ रहा है, बट दोनों का काम अलग अलग है। नाउ गाइस अब यहाँ पे ऑप्शन आता है कि हम अपलोड डेटा। ये वॉल्यूम बन के आ गया आपका डी ड्राइव, और मैं इसके अंदर कोई भी डेटा अपलोड कर देता हूँ। एंड ये डेटा भी हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया। और अब होता क्या है कि गलती से कोई बीटेक वाला स्टूडेंट आया जिसने बोला यार काम की मशीन नहीं है, इसे डिलीट कर दो, पैसे लग रहे हैं। फिर उसने यहाँ चेक करा, अपना अकाउंट चेक कर रहा है पैसे बचाने के लिए। उसे काम की उसकी प्रैक्टिस की टेंशन नहीं है, उसे चाहिए बस अकाउंट के पैसे बचे। वो यहाँ पे एक एक करके चेक कर रहा है। वो कह रहा है यार क्या चाहिए, स्नैपशॉट। कहता है स्नैपशॉट भी काम का नहीं है, इसको भी डिलीट कर दो। स्नैपशॉट डिलीट, सर्वर भी डिलीट, ठीक है ना। और आपके EMI हमने बनाई नहीं थी, EMI भी डिलीट। तो अब क्या ये रिकवर होगा गाइस? अब ये रिकवर नहीं होगा। बट एक बात बताओ, आप जो मैं इतनी देर से पढ़ा रहा था, आपने मेरी बात पे शायद ध्यान नहीं दिया। मैंने क्या किया, अगर आपकी हार्ड डिस्क की स्टोरेज डिलीट हो जाए तो क्या पेन ड्राइव का डेटा भी डिलीट होगा? सो मैंने इस सर्वर पे हार्ड डिस्क लगी हुई यूज करी थी या बाद में लगाई थी? दोनों बाद में लगाई थी ना। आपकी स्टोरेज डिलीट नहीं हुई है, आपका सर्वर डिलीट हुआ है, आपकी स्टोरेज अनमाउंट हो गई है। क्योंकि क्लाउड में डायरेक्ट अटैच स्टोरेज नहीं यूज होती, नेटवर्क अटैच स्टोरेज यूज होती है। लुक लाइक योर एक्सटर्नल ड्राइव, यस और नो? तो अगर आपका सर लैपटॉप बंद हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो आपके पेन ड्राइव या एक्सटर्नल ड्राइव का डेटा लॉस होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। आप देखिए कि आपके वॉल्यूम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं दोनों। मैं नया सर्वर बनाऊंगा, दोनों वॉल्यूम्स को उसके साथ अटैच कर दूंगा, और जो मेरा डेटा था वेब 1 पे वो दोबारा से आ जाएगा। और फिर से मैं चाहे स्नैपशॉट बनाना चाहता हूँ स्नैपशॉट बना सकता हूँ, EMI बनाना चाहता हूँ EMI बना सकता हूँ।
Everyone got in my point? Anjali, Akshit, Abhishek, Avnish, guys got it the point? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, so now guys, again I'm just create a one more server. तो मेरे हिसाब से सर्वर बनाना तो सबको आ गया होगा, और कुछ आए या ना आए? यस और नो? फिर जरूरत क्या है अकाउंट की? क्यों, जरूरत है? बिल्कुल रखना पड़ेगा, नहीं तो अटैचमेंट ही नहीं होगा। So now guys, I'm create one more server with the name of web1, or either you can just give the name of web2. So अब यहाँ पर क्या क्या चीज आनी चाहिए सर्वर पे? मेरी वेबसाइट, डेस्कटॉप पे जो डेटा है वो भी रिकवर होना चाहिए, जो मैंने अलग से ड्राइव में डेटा रखा है मेरे को वो भी चाहिए, यानी कि XYZ सारी चीजें मेरे को रिकवर करनी है। सो डेफिनेटली कि मेरा जो डेटा है वो मेरे वॉल्यूम्स के अंदर है, और वॉल्यूम मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं रिमूव करूंगा इसका वॉल्यूम, OS का वॉल्यूम अटैच कर दूंगा, एक्सटर्नल वाला वॉल्यूम अटैच कर दूंगा, देन मशीन ऑन करूंगा, मेरा डेटा रिकवर हो जाएगा। सो स्नैपशॉट से अगर आपको कभी भी करना है तो आपको वॉल्यूम बनाना पड़ेगा, देन वॉल्यूम को अटैच करना पड़ेगा। सो हाउ टू अटैच वॉल्यूम, रिमूव वॉल्यूम, सारी चीज मैंने आपको बताई है। नाउ आई एम जस्ट स्टॉप दिस मशीन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वेब 2 को मैंने यहाँ पे स्टॉप करा गई। एंड स्टॉप्ड होने के बाद क्या करना है? रिमूव करना है हमें इसका स्टोरेज। तो क्लिक ऑन स्टोरेज, क्लिक select storage, actions and detach. Then go to the volume tabs. Select this volume 1, action. Now external drive, action, then again attached. And select this one. Click on instances and start. Now guys, अब मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बता रहा हूँ, जब भी आप लॉन्च इंस्टेंस करते हैं तो आपके पास ये एडवांस डिटेल्स आती हैं। ओके, तो ये एडवांस डिटेल्स में ये हम आगे पढ़ने वाले हैं चीजें, ठीक है ना। अटेंडेंसीज क्या होती है ये तो आपका एडवांस लेवल पे आएगा, लाइक हाइबरनेट वगैरह मशीन नॉर्मल है। नाउ IAM प्रोफाइल, IAM का टॉपिक ही आपका आएगा। मैं कुछ और बताना चाह रहा था आपको, या स्टोरेज, शो डिटेल, EFS FXX स्टोरेज नहीं आएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आता था ओल्ड कंसोल में, नए में विजिबल नहीं हो रहा है। ओल्ड कंसोल में आपका ऑप्शन आता था कि आपके पास ऑप्शन है कि जब आप मशीन डिलीट करें तो आपका वॉल्यूम डिलीट नहीं हो। हाँ,
वो वॉल्यूम डिलीट ना हो। तो वही ऑप्शन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। या डिलीट ऑन टर्मिनेशन, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या हो रखा है, यस। अगर आप इसको नो कर दोगे तो जब आप अपनी मशीन टर्मिनेट भी करेंगे तो आपका स्टोरेज डिलीट नहीं होगा, बट ये कहाँ पे विजिबल रहेगा, वॉल्यूम में, और आप इसको किसी भी मशीन के साथ अटैच कर सकते हो। बट इसको नो ही रहने देना, मतलब यस ही रहने देना, क्योंकि आपको ध्यान नहीं रहेगा। आप बार बार सर्वर बनाएंगे, आपने सोचेंगे कि मेरा सारी चीज डिलीट हो गई, तो अननेसेसरी वॉल्यूम्स अगर आपके वहां पे पड़े रहेंगे तो आपका बिल स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप ये वाली लैब करें तो लैब करने के बाद अपनी AMI, स्नैपशॉट्स और वॉल्यूम तीनों चीज डिलीट कर देना, क्योंकि अननेसेसरी वो स्टोरेज यूज करेगा सर्वर का और आपके चार्जेस एप्लीकेबल होंगे। नाउ गाइस नेक्स्ट पॉइंट इज कमिंग, कि हम लोगों ने यहाँ पे सर्वर बनाया था, चेक करते हैं। तो वेबसाइट ओपन हो गई, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, और मैं कोई की पेयर यूज नहीं कर रहा गाइस। यू नो वेरी वेल, आपको पता है कि ये की पेयर, विदाउट की पेयर के पासवर्ड कैसे डाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने मशीन का पासवर्ड चेंज कर लिया था। सेम डेटा आपका आ गया, और ये डेटा भी आपका आ गया। क्लियर गाइस? तो इस मशीन पे मैंने कुछ नहीं बनाया था, सारा का सारा डेटा मैंने रिकवर कर लिया थ्रू अ स्नैपशॉट वॉल्यूम के थ्रू। शो तो हो रहा है, कौन सी मेन फाइल हो रही है? HTML CSS वाले फोल्डर में कहाँ मैंने डाली है? मैंने तो डी ड्राइव में डेटा क्रिएट करा है, फाइल फोल्डर मैंने कहाँ क्रिएट करे हैं? तो फिर अरे भाई तुम अपने फोन जो मर्जी डेटा कॉपी पेस्ट कर ले वहां पे। किसमें? किसमें? वहां क्यों शो होगा भाई? यार सीधी सी बात है, तुम्हारे लैपटॉप की हर चीज थोड़ी ना होगी, वेबसाइट एक्सेस होती है गाइस, हर उसकी सर्विस है। डेटा चाहिए तो डेटा रख लो स्टोरेज के अंदर, वो भी एक्सेस हो जाएगा। अभी मंडे से स्टोरेज ही बढ़ेंगे हम, तो डेटा भी दिख जाएगा ऑनलाइन। जैसे आप गूगल ड्राइव का एक्सेस करते हैं ना, ऐसे इसका खुद का स्टोरेज है S3, वो बनाएंगे मंडे से, वो ही स्टार्ट करेंगे। नाउ गाइस EC2 जो सेक्शन है हमारा, ये फिनिश हो चुका है। इसके अंदर हमने इंस्टेंसेस पढ़ा है, इमेजेस पढ़ी हैं, स्नैपशॉट वॉल्यूम्स पढ़ा है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, लोड बैलेंसर एंड ऑटो स्केलिंग। 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीजें हमने यहाँ पर कवर करी हैं EC2 के अंदर। क्लियर? जब हम कस्टम VPC पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने अभी VPC कौन सा यूज कर रहे हैं, डिफॉल्ट, जब हम अपना नेटवर्क करेंगे तो आप एक बार ये सारी लैबें अपने वाले VPC पर भी डिप्लॉय करना। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है स्टोरेज का। स्टोरेज कैसे बनाते हैं और स्टोरेज को सर्वर्स के साथ अटैच कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तक हमारा जो डेटा है वो हमारी हार्ड डिस्क की बात हो रही है, कि अभी मेरा जो डेटा है वो कहाँ पे सेव हो रहा है, हमारे सिस्टम के हार्ड ड्राइव में। अगर मेरा हार्ड ड्राइव फेल हो जाए या हार्ड डिस्क फेल हो जाए तो वो डेटा लॉस है, यानी कि वो सिस्टम तक ही एक्सेसिबल है। बट मैं चाहता हूँ, मैं डेटा ऐसा जगह रखना चाहता हूँ जहां से मेरे 100 यूजर्स हैं, 100 के 100 एक्सेस कर सके। तो उस केस में क्या है कि मैं डेटा को स्टोरेज के अंदर रखूंगा, और स्टोरेज इसको मल्टीपल सर्वर्स के साथ कनेक्ट करेंगे। यानी कि अब हम एक सेंट्रलाइज डेटा सेंटर बनाएंगे, कि कंपनी का एक सेंट्रलाइज लोकेशन बनाएंगे जहां पे कोई भी किसी भी लोकेशन पे वर्क करे, लेकिन उसका डेटा उसके सिस्टम पे सेव ना होके कहां पर सेव हो, हमारी सेंट्रल लोकेशन पे सेव हो। तो नाउ स्टार्ट टुडे या इनफ फॉर टुडे?